शहीद कमल किशोर अमर रहे। शहीद कमल किशोर अमर रहे। जी, आज जो शहीद कमल किशोर हैं उनकी जयंती है, पूरा जयंती है और इसको मनाने का जो रियासी वासियों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उसको मनाया जाए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि मार्टियर्स को याद करना मीन्स भगवान को याद करना है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, देश के लिए कुर्बानी दी है और इसलिए और यहाँ के लोग जो हैं, जो यूथ है, यहाँ का जो लोग हैं जिनको बताना ज़रूरी है कि उनकी क्या कहानी थी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा वो याद करके आए हुए थे और बहुत खूबी से उन्होंने सभी को समझाया। तो यही हम चाहते हैं कि ये ऐसी जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आगे की जनरेशन को बताने के लिए होते हैं ताकि वो भी तैयार रहें, तत्पर रहें देश के लिए अपनी किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट ने और भी हमारे मार्टियर्स जो हैं रियासी ज़िला से जो हैं उनके मनाने के लिए भी अलग अलग हमारे को लिस्टें दी हैं जिसमें स्कूल के कई नाम उनके नाम पर होंगे और कुछ रोड्स उनके नाम पर होंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि ऐसे मार्टियर्स को याद करना और उन जो पेरेंट्स हैं जिनका वो बेटा था कमल किशोर, उसकी मैं जब फ़ोटो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कितना छोटा बच्चा था लेकिन उसके अंदर जज्बात कितने थे देश के लिए। और यही क्या बोलते हैं, जज्बात हर नागरिक में होने चाहिए, ज़रूरी नहीं पुलिस का हो या फ़ौज का हो, उसके अंदर ये जज्बात होते, हर नागरिक में ये जज्बात पैदा हों और हर तरह की शहादत के लिए तैयार रहें। यही हमारा सभी का जो है मैसेज है इस प्रोग्राम को करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये इनिशिएटिव और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। बाकियों के लिए भी, हम आर्टियर्स के लिए भी इसी तरह की चीज़ें करेंगे ताकि बच्चों को और हमारी जनरेशन को पता चले। कमल किशोर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे साथी थे और साल 2018 में उन्होंने आज के ही दिन श्रीनगर में शहादत पाई और जिनको शौर्य चक्कर जो इससे एजाज़ा गया लास्ट ईयर उनको शौर्य चक्कर मिला। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात भी है रियासी ज़िला के लिए। और देखो, ऐसे शहीदों के कारण ही आज हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं और उनकी शहादत जो है उसी के सिलसिले में ये आज का ये दिन मनाया गया। आते हुए थे तो वो यही बार बार कहते हैं कि मैं एक वर्दी डाली है तो देश की रखवाली करूँगा और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ देश की रखवाली करूँगा, देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ही वो बोलते थे। तो जब घर आते थे मैं कहता था कुछ सोच समझ करके करना है, वो कहता था नहीं मुझे ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मैं जो करूँगा देश के लिए करूँगा, वो ऐसे बोलते थे। इतना ही बोल रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ उन माता पिताओं ने जिन्होंने ऐसा शेर जना हुआ था, जिसने अपने देश की खातिर अपनी जान हथेली पे रखकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर डट के मुकाबला किया जिन्होंने। और देश की शान आज हमें महसूस होती है कि हम जो यूथ जितना भी है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने अंदर एक जज्बा रखें। मैं आपको एक चीज़ सुनाऊं कि मुझे आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था कि ताकि आर्मी में जाके मैं देश की सेवा कर सकूं, लेकिन किसी वजह से मैं रह गया। लेकिन देश की सेवा करने के लिए मैं सोचता हूं कि कोई भी आप रूप ले सकते हैं अगर देश की सेवा करना चाहते हो। तो मैं प्रणाम करता हूं उनके माता पिताओं को जिन्होंने ऐसा शेर हमें इस हिंदुस्तान को दिया है और अपनी शहादत पा के हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया हुआ है, रियासी की शान बन गया है। शुक्रिया। मौके पे सबसे पहले तो हम शहीद कमल किशोर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ऐसे शेर पुत्र को जन्म दिया, वो भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक छोटे से गांव ग्राम मोड़ से वो थे। और मैं बताना चाहता हूं कि उनसे इस जगह से आके हमें और हमारे जितना भी यूथ है, हमको ये सीख लेनी चाहिए कि अगर जीना है तो ऐसे जियो कि वो जीना आपका याद रहे पूरे संसार को। अगर जीना है तो ऐसे जियो कि हर कोई आपके जीने को जिए, आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें। वो जीना हमारे लिए जीना होना चाहिए। सिलसिला बलिदानों का यूं ही चलता रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत रहना चाहिए। ये कमल किशोर जी शुरू से जब हम साथ में पढ़े हैं, वो मेरे सीनियर थे, हम एक ही गांव से हैं और हमारे घर भी काफ़ी आसपास हैं। उनको शुरू से ही देश के प्रति बड़ा जज्बा था। उनको शुरू से ही कहते थे कि मैं बेल्ट फोर्स में ही जाऊंगा और
हमारे जो कमल किशोर भाई वो काफ़ी ज़्यादा शुरू से दिलेर थे, होनहार थे और छोटी उम्र में ही उनको समाजी कामों में बड़ा दिलचस्पी थी। और आज जो हमारे गांव के काफ़ी जो लोग लड़के जुबा हैं वो आज भी कमल किशोर जी को याद करते हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलने का जिक्र करते हैं कि हम भी कमल किशोर जी के नक्शों पे चलेंगे। बड़ा प्राउड फील होता है कि जो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट जो वीरों की धरती है, यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी जिनकी गाथाएं लिखी गई हैं और हमारे शहीद कमल किशोर जी जिनके नाम पे यहाँ पे हमारा मार्ग बनाया गया और इन्होंने अपनी जो एक मिसाल कायम की कि युवा अवस्था में एक छोटी सी उम्र में उनमें कितना एक जज्बा था, कितना डेडिकेशन था, मर मिट गए देश के लिए और आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों निछावर किए। और मैं देश के जो भव्य प्रधानमंत्री जी जिन्होंने एक सम्मान दिया उनका भी दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से रियासी डिस्ट्रिक्ट के हर एक यूथ को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने शहीद कमल किशोर की तरह अपनी एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है, उनसे सीखना है कि वतन के लिए मर मिटने का जज्बा जो उनके अंदर था, मैं चाहता हूँ सभी यूथ के दिल में भी हो। मैं कहता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी रियासी वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ रियासी की धरती पे, रियासी की पावन धरती पे एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने कि देश के नाम पे अपनी कुर्बानी दी। और अगर आप पूरा इंसिडेंट जब सुनते हैं तो आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से उसने मिलिटेंट्स को अकेले गोलियां लगने के बावजूद भी किस तरीके से उनको मार गिराया और अपने साथियों को किस तरीके से उसने बचाया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आज का दिन जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये एक तरीके की इंस्पिरेशंस है, हमें एक एनकरेजमेंट है हमारे यूथ को कि किस तरह से एक नौजवान न अपनी फैमिली को नहीं देखा, किसी चीज को नहीं देखा, अपने देश के ऊपर मर मिटने के लिए वो तैयार बैठा हुआ था, किस तरह से उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। और आज का दिन मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी से यही कहूँगा कि अपने देश के लिए यही एक सच्ची सेवा है कि यहाँ पे हमारा देश सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नौजवान वीरों की वजह से आओ हम सब मिलकर प्रेरणा लें और आने वाले यूथ को इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें। शायद कमल किशोर जी को सल्यूट करने का ये एक मौका है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और बेल्ट फोर्सेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में यादगार रहेगा। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में, बचपन में, जंगीज़ में जो कर दिखाया है वो मुझे लगता है नौजवानों के लिए और बेल्ट फोर्स के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो। और मैं चाहूँगा कि हमेशा उनके इस दिन को याद करके नौजवानों को अपने उत्साहित तरीके से, खास करके बेल्ट फोर्स के नौजवानों को पूरे देश की सेवा में समर्पित रहना होगा। और वो हमेशा हम देखते हैं कि ऐसा जज्बा हमारे बेल्ट फोर्सेस के अंदर रहता भी है, तभी हमारा जो है जनजीवन जहाँ पे खुशहाल है। अमित गुप्ता साहब, डीसी मैम रियासी मैडम बबीदा रकवाल साहिबा, हमारे बीच यहाँ पे डीडीसी कौंसिल के मेंबर्स, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी रियासी और ज़िला रियासी के प्रोमिनेंट सिटीजन जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप तमाम मेहमानान का हम आज की इस तकरीब जो कि हमारे शहीद SGCT कमल किशोर के नाम यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है, आप तमाम लोगों का इस तकरीब में खुशामदीद करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कमल किशोर जी के परिवार से आए हुए जनाब उनके फादर मोहनलाल साहब और माता गीता देवी जी का प्रणाम करता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ और आज सबसे पहले हम उनको याद करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ कि शहीद कमल किशोर जिनका ताल्लुक ज़िला रियासी के ग्राम मोड़ इलाके से है और जिनका जन्म साल 1988 में यहाँ पे हुआ, अपनी बेसिक तालीम उन्होंने ग्राम मोड़ के मिडिल स्कूल से की और हाई स्कूल जो है वो रियासी से करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस बतौर पुलिस कांस्टेबल के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया और अपने देश की सेवा का मन रखते हुए साल 2011 में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का कंपोनेंट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप श्रीनगर उन्होंने ज्वाइन किया और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन सेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के तौर पर नवाजा गया। आज ही के दिन साल 2018 में श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद कमल किशोर अपने प्राणों का बलिदान दे गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। इस देश के नाम, इस देश के लिए बलिदान देकर देश के शहीदों में अपना नाम लिखा गए। हमारी ओर से उनके लिए
बेहद इज्जत, बेहद एहतराम और बेहद जो है वो शत नमन हमारी तरफ से, पूरी रियासी की जानब से। आज जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये शहीद कमल किशोर के नाम का स्मारक, जिसके मुबारक के हकदार हैं रियासी के लोग और बिलखसूस योगराज महंगी जी और उनकी टीम के, जिन्होंने बेहतरीन एफर्ट्स लगा के रियासी में अपने शहीद को याद करने के लिए एक स्मारक का यहाँ पे स्थापना की। ये स्मारक गवाह है हमारे उन शहीदों को का नाम याद रखने के लिए, ये स्मारक गवाह है हमारे उन नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वो कौम सबसे ऊपर उसका रुतबा है कि जो अपने शहीदों को ग्लोरीफाई करती है। इसलिए देश में जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक लोगों ने, नौजवानों ने आगे आकर देश में अपने सरों के बलिदान दिए, अपने प्राणों के बलिदान दिए और देश को की सीमाओं को बहाल रखने में अपना रोल अदा किया। ये दिन मनाने का असली पर्पस जो है, रीज़न वो है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है हमारे, कुछ इनसे सबक लें कि कैसे एक 30 साल के बच्चे ने अपनी जिसको हम बोलते हैं जवानी, जिसमें अभी अभी परिवार शुरू करना था, अभी बहुत जीना था, उसने अपनी जान गंवाई, देश के नाम पर गंवाई। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद फौजी बैकग्राउंड से हूँ, कि जब एक शहीद होता है, एक यंग लड़का या एक छोटा बच्चा जब एक शहीद होता है देश के लिए, उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती। 100 लोग और तैयार होते हैं उस तरफ जाने के लिए। ये होती है जो शहीद की जो शहादत होती है, उसका एक फॉल आउट होता है, उसका एक रिज़ल्ट होता है। छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, चाहे परिवार के, जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उन्होंने इनकी पूरी की पूरी कहानी, रूपरेखा, किस तरह से ज्वाइन किया, कैसे एसओजी में गए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया, बहुत सारी चीज़ें बताई हम लोगों को, सभी को बताई, जो कि हम आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। और ये बहुत अच्छा दिन था जिस दिन ये बता सके, लोगों को जागरूक कर सके। और मुझे पता है रियासी के सभी वासी जितने भी हैं, उनके लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट है कि उनके ज़िले से इस तरह का बच्चा जो है, मार्टियरडम जिसको मिला, और शौर्य चक्र जिसको बोलते हैं, जो मिलिट्री का 3rd गैलेंट्री अवार्ड होता है, ये ऐसे नहीं मिलता है। और वो मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जो माँ बाप हैं उनको सलाम है कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, ऐसी परवरिश दी कि आज आप सब मिलकर, हम सब मिलकर उनको एक शहादत दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं। हम सभी के लिए ये एक मिसाल है। और रियासी एक ऐसी भूमि है जहाँ पर सिर्फ कमल किशोर जैसे नौजवान ही नहीं शहीद हुए हैं, बहुत सारे शहीद हुए हैं। हमारे को सरकार ने कोई 30 की लिस्ट दी है जो सैंक्शन हो गए हैं। उन सभी शहीदों को भी इसी तरह से याद किया जाएगा, चाहे वो स्कूल में उनके नाम के नाम पर स्कूल बना दिए जाएं, चाहे रास्ते बना दिए जाएं, लेकिन इनको याद करने के दिन मनाए जाएं, ताकि हमारे बच्चे इस तरह से इस लाइन में, पुलिस में या फ़ौज में आने के लिए तत्पर रहें, आगे जाएं और देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर देश को एक नाम दे के जाएँ और देश के लिए कुर्बान रहें। क्योंकि हमारे को सिविलियंस को हमें ये बोलते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, हमारे लिए मौका होता है कि देश के लिए काम करें। जो हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अच्छी तरह से निभाएं। अगर हम वो अपना 100% काम कर लें तो यही हमारे देश के लिए कुर्बानी होती है, यही हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन पुलिस और फ़ौज के जो लोग हैं, इनको मौका मिला हुआ है कि ये अपने तरीके से देश को सलाम करते हैं, अपने देश को अपने तरीके से अपने आहुति देते हैं। और चाहे वो प्राणों की हो या बैटलफील्ड में जाकर जंग लड़ना हो, चाहे इंटरनल एग्रेशन हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई भी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हो, वहाँ जाते हैं, लड़ते हैं और देश को बचाते हैं। जब तक ये ऐसे लोग शूरवीर हमारे देश में हैं, जिंदा हैं, मुझे नहीं लगता इस देश को कोई भी हानि पहुंचा सकता है, इस देश को कोई भी अपने सामने नीचे झुका सकता है। तो मैं आप सभी से आज इस दिन 17 जो अक्टूबर है, जिस दिन इनको शहादत मिली थी, सभी से रिक्वेस्ट है कि इन दिन को जिस तरह से मनाते हैं, इसी तरह से बाकियों का भी मनाएं, ताकि हमारे बच्चों में इस तरह के जो शहादत के जो जिसको बोलते हैं कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु होते हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए, जीन्स में होते हैं। ये ऐसे नहीं आते हैं, ये ऊपर से ही इनके अंदर से पहले से ही पैदा हुए होते हैं। सिर्फ इनको एक ग्राउंड मिलता है जहाँ पे जाकर ये अपनी असीम जो शहादत देते हैं और उस ऊपर वाले के साथ जुड़ जाते हैं।
तो आज के दिन शहीद कमल किशोर को प्रणाम है मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से भी प्रणाम। धन्यवाद। यही कुर्बानियाँ हैं, यही कमल किशोर हैं जिनकी कुर्बानियों के बाद हम आज एक खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और हमें इनको शत शत प्रणाम भी करना चाहिए और इनको याद भी करते रहना चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये चीज़ें हमारे यूथ, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया कि कमल किशोर कैसे थे। ये चीज़ें हमें अपने पाठ्यक्रम में भी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ हमारे घरों घरों में ये चीज़ें बताई जानी चाहिए अपने बच्चों को और ये लोग हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। मूवीज़ हम बड़ी देखते हैं, बड़ी चीज़ें हम बड़े हमारे और भी रोल मॉडल हम अपने काफ़ी सारे बताते हैं कि ये अच्छा है, वो हीरो अच्छा है, ये अच्छा है। बट यहाँ पे आज मैं ये कहना चाहूँगा आपसे हाथ जोड़ के, जितने शहीद रियासी में 30 हमारे ऐसे पुलिस के जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें दी हैं, अगर हम उनकी एक एक कहानी अपने बच्चे को बताएंगे, उनकी जीवनी, उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने कैसे अपने देश के लिए कुर्बानी दी, तो उससे ये हमारा जो आने वाला यूथ है वो इस तरफ उसका रुझान होगा। देखो देश के लिए मरना एक ऐसी बात है, उससे बड़ी बात कोई नहीं है दुनिया में। जिसने देश के लिए जान दी उससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। यही एक ऐसी नींव है, एक एक कतरा है। कमल किशोर हमारा साथी जो है वो अमर है, वो अभी भी जिंदा है और उसका खून का एक एक कतरा, चाहे उसने शहादत श्रीनगर में पाई, लेकिन पूरे हमारे ज़िले में वो एक एक खून का कतरा वो यहाँ पे है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस कतरे को हमें घमंड होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और आने वाले बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि वो भी उसकी राह पे चले। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ। एक दिन होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहावत दे दे, मंजूर है हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू भूले। Riasi to commemorate the 4th death anniversary of Kamal Kishore. जमाने भर में आते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। With these lines, I welcome our today's chief guest, Srimati Babila Rakwal ma'am, SSP Sir Riasi, Amit Gupta and other
dignitaries of district Riyasi to commemorate the 4th death anniversary of Shri Kamal Kishore. Shri Kamal Kishore was born on 1 April 1988 to parents Shri Mohan Lal and Srimati Geeta Devi. He was youngest among 4 siblings, hailing from village Dramod. He attained his educational qualification up to 8th from Government Middle School Gramod and passed his 10th class from Government High Secondary School Riyasi. From the very beginning, he wanted to serve his motherland by joining the police. His dream was realized in the year 2009 when he was appointed as a constable in armed police. He passed his basic training in STC Talwara in the year 2010. He was always passionate about his duty and never cared for his life to perform any task given to him. Due to his attitude, he got turned out of promotion for extraordinary performance, which he killed in 2 militants in the year 2014. On 17 October 2018, the battalion got the information about the militants hiding in a house at Sayyid Ali Akbar Fateh Kadal at Srinagar. Kamal Kishore was made a part of operational team to kill those militants. Kamal Kishore, without caring for his life, volunteered to lead the team for search of house. During the search operation, the militant fired indiscriminately, in which Kamal Kishore got injured, but he did not lose his confidence and determination and fired back continuously, in which which resulting in killing of 2 militants. Showing courage and valor, Sergeant Kamal Kishore not killed all the militants but also shielded his team from the attack. Later on, he also thanks.